हेलो दोस्तों, IIGS के UPSC और PCS क्लास में आप लोगों का स्वागत है मित्र। और पॉलिटी के इस टॉपिक में आप देखेंगे कि काफ़ी आपको कन्फ्यूजन होता होगा, है ना। उम्र सीमा को लेकर किसकी उम्र सीमा कितनी है, किस कौन से पद पर न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, अधिकतम आयु सीमा कितनी है, इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है विद्यार्थियों में। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक साथ पॉलिटी में जहां उम्र सीमा की बात होती है वो सभी मैं आपको एक वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 साल होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा किसके लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ेगा उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी, तो 35 साल। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सांसद और विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो सांसद और विधायक के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 साल है। सांसद मतलब लोकसभा का सांसद, यहाँ राज्यसभा का सांसद नहीं होगा, लोकसभा का सांसद। और विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 साल। जिस व्यक्ति का 25 साल हो चुका है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और फिर विधानसभा का वह चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा सांसद और MLC मतलब विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 65 साल अधिकतम आयु सीमा है ना। उसके बाद वह रिटायर कर जाएंगे। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 62 साल, है ना। पंचायत और नगर पालिका के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल, पंचायत और नगर पालिका के लिए 21 साल। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30, है ना। और फिर आपका लोकसभा और फिर विधानसभा के लिए 25। उसी प्रकार से पंचायत और नगर पालिका के लिए 21 साल, मतलब किसी भी व्यक्ति 21 साल का है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल। कोई भी व्यक्ति वोट देता है तो 18 साल का आयु का व्यक्ति ही वोट दे सकता है। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा, कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारखाने में काम करने जाता है तो उसकी आयु सीमा जो न्यूनतम होना चाहिए 14 साल। अगर 14 साल से कम है तो उसको नहीं काम करने के लिए मिला जाएगा। 14 साल या 14 साल से अधिक है तभी वो कारखाने में काम कर सकता है। जिस आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बनता है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है और ये कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है मित्र, तो ये सब जो पॉइंट हमने बताया था ये सभी के सभी जो पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको है ना। और हमेशा ये कन्फ्यूजन आपको होते ही रहेगा, है ना। तो आज की क्लास में मैंने आयु से संबंधित, उम्र सीमा से संबंधित प्रश्न आपको दिया। ठीक है मित्र, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह से पॉलिटी का कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसमें कि आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता होगा, है ना। जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन व्यक्ति धारण करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ कहाँ पर होता है, समझ गए। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ कहाँ होता है। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको लेकर वीडियो में उपस्थित होऊंगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं मित्र। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आपको नोट्स अगर लेना हो या फिर आपको वीडियो क्लास और भी लेना हो तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और विशेष रूप से किसी विषय वस्तु पर आपकी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।